वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जब परचेज़ करते हैं तो वो आपने परचेजेस कैसे इस सिस्टम के अंदर एंटर करनी है। बात कर लेते हैं सिस्टम की। तो ये इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। आपका अगर कारोबार है, आप लोगों को किस्तों पे सामान देते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपने तमाम कारोबारी मामलात जो है ना सिस्टमाइज़ और कंप्यूटराइज करके रख सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी वे में इसको डिज़ाइन किया गया ताकि आप जो है ना बआसानी इसको यूज़ कर सकें। तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे हम लॉगिन कर लेंगे सिस्टम को। तो आपको वीडियो में दिखाने का बताने का मकसद ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है कि सारा डैशबोर्ड एम्प्टी मिलेगा आपको। आपकी डेटाबेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपने पहली एंट्री ख़ुद से ही करनी है। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप जो फ़र्स्ट परचेज़ है, पहली दफ़ा आप जब परचेज़ करेंगे तो उसको आपने कैसे एंटर करना है। तो दोस्तों, जब आप पहली दफ़ा परचेज़ करने जाएंगे तो ज़ाहिर है किसी सप्लायर से आप परचेज़ करेंगे तो हम सबसे पहले जो है ना सप्लायर अकाउंट बनाएंगे। सप्लायर अकाउंट बनाने के बाद फिर हमने ऐड परचेज़ कर लेनी है और परचेज़ में हम जो भी परचेज़ आइटम कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, फ्रिज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एज़ स्टॉक एज़ प्रोडक्ट हम इस सिस्टम में एंटर कर देंगे। कैसे करनी है तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना सेकंड ऑप्शन मेन्यू में सप्लायर अकाउंट्स, इसको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है ना एम्प्टी है, कोई भी सप्लायर आपका नहीं है आपके पास। तो आपने न्यू सप्लायर पे क्लिक कर लेना है, ये जो ब्लू बटन है, ठीक है। बहुत सी सिंपल सी बेसिक सी इसकी इंटरफेस है। और यहाँ पे कामरान साहब, इसको मैं सप्लायर यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है, जैसे मैं 45,000 रुपया मैंने इसका आज की तारीख में देना है, तो मैं क्या करूँगा कि 1 अप्रैल को इसका मैं सेट कर दूँगा जी 45,000 रुपया मैंने इसका पे करना है। क्योंकि सिस्टम जो है आपको हर सप्लायर का लहदा लेजर दिखा सकता है, ठीक है ना। जब जब आपने इसको पेमेंट करनी है, आपने सिस्टम में एंटर कर लेनी है, तो इस सप्लायर का बाकायदा लेजर बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन को सेव करूँगा, ब्लू बटन दबा के इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। जब बैक आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वही रिपोर्ट है, अब एक सप्लायर मुझे शो होना शुरू हो गया है। इसी तरह आपने जितने भी सप्लायर ऐड करने हैं, ब्लू बटन दबा के सप्लायर्स को ऐड करते जाना है। किसी भी टाइम आपने सप्लायर इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो ये एडिट का बटन है, एडिट की पेंसिल साइन है, आपने इसको दबा के वापस सप्लायर इन्फॉर्मेशन में आके कोई भी चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं। कमरान मुग़ल साहब मैं इसे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन एडिट करने का एक तरीका है। जब आपने पेमेंट करनी है, मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये पेमेंट करने का साइन है, ठीक है ना। आपने इसका लेजर देखना है तो यहाँ से आप इसका लेजर देख सकते हैं। आप ओपनिंग बैलेंस है 45,000 रुपये का, अभी हमने कोई परचेज़ नहीं की, कोई पेमेंट नहीं की इसको, ठीक है। अच्छा, अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं और मैं ऐड परचेज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप परचेज़ ऐड करते हैं तो फिर उसमें कैसी एंट्री करते हैं। उससे पहले अगर मैं स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखा दूँ तो आपको बिल्कुल एम्प्टी रिपोर्ट नज़र आएगी। स्टॉक रिपोर्ट ये है रिपोर्ट्स के अंदर। स्टॉक रिपोर्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यह रिपोर्ट बिल्कुल एम्प्टी है। आपको दिखाने का मकसद ये कि जब हम ऐड परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे अवेलेबल स्टॉक हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हम जो मेन्यू में जो थर्ड ऑप्शन है ऐड परचेज़, इसको हम क्लिक कर लेंगे और ये जनाब अली ऐड परचेज़ की स्क्रीन आ गई है। यहाँ से सबसे पहले हमने जो है ना अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं तमाम के तमाम सप्लायर्स आपको इस लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। ये लिस्ट कैसे खुली है, ये जो बटन है ना, इसको हम दबा के ये लिस्ट खोल लेंगे। तमाम सप्लायर्स हमें नज़र आ जाएंगे, जितना पेएबल बैलेंस है उनका वो हमें शो हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलईडी टीवी हमने ख़रीदा है 32 इंच का, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना आइटम की हमें लिखनी होती है और यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और नई लाइन में लिख देता हूँ जी कि मैं मॉडल नंबर ये है इसका, ठीक है। और कोई और स्पेसिफिकेशन आपने लिखनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने इस बिग बॉक्स में लिख देनी है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने यूनिट प्राइस लिख देनी है। ये एक टीवी जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल 85,000 रुपीज़ का परचेज़ कर रहे हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टीवी जो है ना इस वक्त परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, एक लिखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, जितने भी क्वांटिटी में आप लिख देंगे ज़ाहिर है कि वो आपके अवेलेबल स्टॉक में उतना वो शो होना शुरू हो जाएगा। कमेंट्स ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। और जो परचेज़ रेफरेंस नंबर है अगर आपने किसी सप्लायर ने आपको दे के रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे आप देखेंगे कि नए रीसेंट परचेज़ इसी स्क्रीन पे नीचे आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। आपने जितने भी परचेज़ की होंगी वो आपको इस रिपोर्ट में नीचे ही रीसेंट परचेज़ शो होती रहेंगी, इसलिए कि आप कभी भी इस परचेज़ को अगर एडिट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप एडिट कर सकें, एडिट में कोई चेंज करके सेव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकें। तो ये आपको मैं दोबारा से स्टॉक रिपोर्ट शो करता हूँ। ये स्टॉक रिपोर्ट आपको आगे अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट जो है ना 5 की क्वांटिटी में एलईडी टीवी हमारे पास मौजूद है। टोटल स्टॉक की अगर शॉप के ऊपर तमाम के तमाम स्टॉक की अगर वैल्यू में देखनी है तो यहाँ पे 4,25,000 रुपये शो हो रही है। जैसे जैसे हम ये टीवी जो है किसी कस्टमर को किस्तों पे देंगे तो ये सेल क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी और अल्टीमेटली ये सेल क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और स्टॉक की वैल्यूएशन हमारी दुकान के ऊपर, हमारी शॉप के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को आपने लेके चलना है। अच्छा, जब आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है, उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। आपने ऐड पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ऐड पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सप्लायर नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ओपन करेंगे आपको सप्लायर नेम नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप पे कर दें 45,000 रुपये का हमने पहले देना था, 4,25,000 रुपये का सामान हमने लिख लिया। वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे 3,50,000 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ। ये 3,50,000 रुपया हो गया। अब पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट कर लेना कि भी आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आपने सेलेक्ट करें ना करें। जी हम इसे बैंक से पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई रसीद काट के पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उस रसीद पे ज़ाहिर है कि कोई नंबर होगा तो आप इधर एंटर कर लेंगे। कमेंट्स ऑप्शनल हैं और जैसे ही आप इसको पर सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और नीचे जो है ना जो रीसेंट परचेज पेमेंट्स हैं वो आपको इसी स्क्रीन पे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगी। इन केस कि आप कोई भी पेमेंट दोबारा से एडिट करके चेंज करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। सिंपली आपने पेंसिल साइन पे क्लिक कर लेना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा ऊपर स्क्रीन में चली जाएगी। आप चेंज करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और वापस से इसको सेव कर देंगे। तो ये तरीका है पेमेंट करने का। अच्छा, अगर मैं सप्लायर अकाउंट्स में दोबारा आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 45,000 का था और इस वक्त ड्यू बैलेंस जो है ना 1,20,000 रुपये का है इसका। अब ये ड्यू बैलेंस कैसे आया, ये 4,25,000 का तो सामान हमने ख़रीदा था इससे। अच्छा, हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जी ओपनिंग बैलेंस 45,000 का था, करंट क्लोजिंग बैलेंस जो है ना 1,20,000 रुपये का है। वो किस तरह जी, 4,25,000 रुपये का सामान आया था, ओपनिंग बैलेंस इसका ये था, ठीक है ना। और पेमेंट हमने 3,50,000 रुपये की कर दी तो आज इसका क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 रुपया आ गया है। तो इस तरह से आप सप्लायर का लेजर मेंटेन करके रख सकते हैं और ये था मकसद इस वीडियो को दिखाने का। अच्छा, इसके बाद आप अगर हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइन आउट करके हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं eqlbooks.com। जैसे ही हमारी वेबसाइट आपके सामने खुलेगी हमारी और भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उनके यूट्यूब डेमोज़ इधर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमारी लोकेशन, ऑफिस की लोकेशन इधर आपको मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। अगर आपने मज़ीद डेमोज़ देखने हैं इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में तो ये जो ग्रीन नहीं है, ये येलो बटन है, इसे आप दबाएँगे और यहाँ पे आपको जनाब अली हमारी
और भी वीडियोस जो है ना इसी सॉफ्टवेयर के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि जी सेटअप कैसे करना है, एक्सपेंसेस कैसे डालने हैं, कस्टमर कैसे ऐड करना है, उसकी किस्तें कैसे बनानी है, ठीक है ना। तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।